मार्शल स्पिरिट की एपिसोड 19 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैनफेंग जीत गया होता है और वो दौड़ते हुए सिस्टर हान की तरफ आ रही होती है, लेकिन तभी चैनफेंग किसी चीज से हिट होता है और वो दूर जाके गिरता है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि वही तीन लड़की जो किसी एक एपिसोड में दिखाया गया था, उनमें से एक लड़की चैनफेंग के ऊपर बैठी होती है और कहती है कि आपने उस दिन अपॉइंटमेंट को तोड़ दिया, मुझे इसके इंतजार था। तो पहली वाली लड़की कहती है कि और आप मेरे साथ प्रैक्टिस करने भी नहीं आए, अब आप स्ट्रांग हो गए हैं, आप जब तक चाहे मुझे सिखा सकते हैं। और उन लोगों को इस तरह से देखकर हमारा सिस्टर हान तो गुस्से के मारे ज्वालामुखी हो जाती है और गुस्से में सोचती है कि उन्होंने चैनफेंग को मेरे सामने से सेड्यूस किया है, और चिल्ला के कहती है कि चैनफेंग इधर आओ। तो सिस्टर हान की आवाज सुनते ही चैनफेंग बुलेट की स्पीड से सिस्टर हान के पीछे आ जाता है और उसकी चापलूसी करते हुए कहता है कि जैसे ही आपने मुझे बुलाया मैं यहाँ आ गया, क्या आप मुझे रिवॉर्ड देना चाहती हैं? तो सिस्टर हान कहती है कि आपने चपलूसी मत करो, मेरे साथ वापस चलो। तो चैनफेंग कहता है कि यस यंग लेडी, और उसके शोल्डर को पकड़ के कहता है कि मुझे आपकी मसाज करने दीजिए, ऐसा करना बंद करे। तो सिस्टर हान कहती है कि ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और उन दोनों को इस तरह से देखकर अंकल हान कहता है कि यंग होना बहुत ही अच्छा है, वो मुझे जोश के साथ उन पुराने दिनों का याद दिलाता है। और अंकल हान की इस बात को सुन के तो हमारा क्रिएटर कहता है कि जोश के साथ से उनका क्या मतलब है? तो सिस्टर हान थोड़ी गुस्से में चैनफेंग की तरफ देख के कहती है कि क्या तुम्हें सच में उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है? तो चैनफेंग कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे दिलचस्पी है। तो ये सुन के तो सिस्टर हान की चेहरा फीके पड़ जाती है, बट तभी चैनफेंग कहता है कि लेकिन मुझे सिर्फ एक ही लड़की में दिलचस्पी है, वो आप है। तो इससे सिस्टर हान थोड़ी शर्मा जाती है और उसे गुस्सा दिखा के वहां से जाती हुई कहती है कि मुझसे मीठी बातें करने की कोशिश मत करो। तो चैनफेंग उसके पीछे भागते हुए कहता है कि मेरे लिए रुकिए, आपको ये पसंद नहीं है, असल में मैं और भी कुछ कहना चाहता हूँ। तो चैनफेंग को साइड से कोई देख रहा होता है और वो कहता है कि मैं बहुत ही लंबे टाइम से क्यानिवन सेक्ट में छिपे रह रहा हूँ, फाइनली मुझे वो पर्सन मिल ही गया जिसने एल्डर ली के बेटे ली तियानियो को मारा है। तो आप लोगों को याद ही होगा कि चैनफेंग जब उस गुफा में उल्फ के बच्चे को लेने गया था, तब उसके ऊपर कोई अटैक किया था, वो तो लियान तियानियो, और उसने वहां पर उसके अंकल को भी मार डाला था। तो ये वही डिसेबल होता है जो ली तियानियो के फादर ने भेजा था इन्वेस्टिगेट करने के लिए। चैनफेंग तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुए हमारे किंगमू सेक्ट के लोगों को मारने? बैम्बो माउंटेन वाइल्डलेट तुम्हारे दफनाने की जगह होगा। फिर हमें अंकल हान की घर दिखाए जाते हैं, वहां पर चैनफेंग की जीत की खुशी में पार्टी मनाया जा रहा होता है। तो अंकल हान एक डिश को लाते हुए कहता है कि फेंग यू, तुम दोनों को इतनी देर तक इंतजार करवाने के लिए सॉरी, ये लास्ट डिश है रोस्ट चिकन, वैसे ये चिकन कम ऊँट ज्यादा लग रही होती है। तो सभी खाने को देखकर चैनफेंग कहते हैं कि क्या कमाल का खाना है, हमारे लिए कुकिंग करने के लिए शुक्रिया आपका मार्शल अंकल हान। तभी सिस्टर हान कहती है कि मुझे चिकन और नूडल्स खाना पसंद है। तो ये सुन के चैनफेंग बड़ा ही प्यार से कहता है कि पता चल रहा है कि आपको नूडल्स खाना पसंद है, मैं किसी और दिन आपके लिए नूडल्स बनाऊंगा। तो सिस्टर हान कहती है कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं चाहता था कि तुम ऐसा करो, तुम जरूर ही एक टेरिबल कुक होंगे। तभी अंकल हान सिस्टर हान की इज्जत की फलूदा करते हुए हंसते हुए कहता है कि फैंग, मेरी बेटी ने जो कहा वो उसका रियल थॉट नहीं है, वो तो चाहती है कि अब तुम उसे खाना खिलाओ। तो ये सुन के सिस्टर हान परेशान होकर कहती है कि डैड आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तो अंकल हान हंसते हुए कहता है कि आज एक बड़ा दिन है, चलो ड्रिंक करते हैं, तुम क्या कहते हो फैंग? तो ड्रिंक का नाम सुनते ही चैनफेंग थोड़ा परेशान हो जाता है और कहते हैं कि मार्शल अंकल, मैंने कभी भी शराब नहीं पिया और मैं नहीं जानता कि मैं कितना पी सकता हूँ। और अपने मन में कहता है कि अगर मेरा लाइट वेट हो तो ये बहुत ही ऑकवर्ड हो जाएगा। तो अंकल हान वाइन डालते हुए कहता है कि चिंता मत करो, बस उतना ही पियो जितना तुम चाहते हो, मैं तुम्हें ड्रंक नहीं कर पाऊंगा। और उसे वाइन देते हुए कहता है कि तुम और यू आउटर सेक्ट के टॉप 10 डिसाइपल बन गए हो, हमें इसे जरूरी सेलिब्रेट करना चाहिए। तो चैनफेंग वाइन पीते हुए कहता है कि हम दोनों ही टॉप 10 डिसाइपल बन गए हैं, लेकिन तभी वो झटका खा जाता है और कहते हैं कि क्या इसका मतलब है सीनियर सिस्टर भी टॉप 10 डिसाइपल में से एक बन गई है? तो चैनफेंग के रिएक्शन देख के सिस्टर हान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने हाथ में रखी चॉपस्टिक को तोड़ के कहती है कि चैनफेंग, क्या ये सच में तुम्हें सरप्राइज कर रहा है? और अपने मन में कहती है कि बेटर होगा कि तुम इसे क्लियरली समझाओ, और गुस्से में टेबल के ऊपर लात मार के कहती है कि मैं टॉप 10 में से एक क्यों नहीं हो सकती? क्या तुम मुझे नीची नजरों से देखते हो?
क्या तुम्हें लगता है कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ? तो उसकी इतनी गुस्सा देख के चैनफेंग के तो हालत ही खराब हो जाता है और बेचारा डरते हुए कहता है कि नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं है, मैं तो बस थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था। तो सिस्टर हान उस मुर्गी के गले को पकड़ के उसे दबाते हुए कहता है कि तुम ऑब्वियसली मेरा तिरस्कार करते हो। क्या तुम्हें सच में हैरानी हो रहा है कि मैं टॉप 10 डिसाइबल में से एक हो सका? तो चैनफेंग जल्दी से कहता है कि नहीं सीनियर सिस्टर। तभी अंकल हान कहते हैं कि ऑल राइट, यू चैनफेंग को जाने दो। तो सिस्टर हान अपने मुंह को दूसरी तरफ कर लेती है। तो अंकल हान कहता है कि वैसे भी टॉप 10 डिसाइपल में से एक बनने में हेल्प करने के लिए तुम्हें चैनफेंग को थैंक्स बोलना चाहिए। तो सिस्टर हान कहती है कि मैं नहीं कहूंगी, मैंने इसे खुद से ही किया है। तो अंकल हान फिर से यहाँ पर उसकी इज्जत की फालूदा करते हुए कहता है कि क्योंकि आउटर सेक्ट के लगभग सभी सीडेड डिसाइपल तुम्हारे ग्रुप में था। और चैनफेंग को कहता है कि यू जिन ओपोनेंट से मिला वो स्ट्रांग नहीं था, इसलिए उसने इसे सक्सेसफुली पूरा किया। तो ये सुन के तो सिस्टर हान को एक झटका लगती है और अपने मन में सोचती है कि डैड, क्या आपको सच में इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए? आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तो ये बात सुन के चैनफेंग मुस्कुरा के कहता है कि अच्छा ऐसा है, सीनियर सिस्टर तो बहुत ही लकी थे। तो ये सुन के सिस्टर हान सोचती है कि लो आईक्यू वाले आदमी का सीधा आंसर, और वो गुस्से में चैनफेंग को कहता है कि ओह सच में, मुझे बताओ जरा कि मैं कितना लकी था। तो इतना डरावना चेहरा देख के चैनफेंग कुछ बोल सके उसका इतनी हिम्मत ही नहीं है। तो वो बात को पलट के कहता है कि सीनियर सिस्टर टॉप 10 डिसाइपल बनने के लिए बिल्कुल स्ट्रांग है। मार्शल अंकल, मुझे लगता है कि लक असल में स्ट्रेंथ का एक पार्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। और अपने मन में सोचता है कि यहाँ 10,000 वाट छूट गया क्योंकि चैनफेंग बातों को घुमा के बोलता है। तो चैनफेंग के मुंह से तारीफ सुन के सिस्टर हान खुश हो जाती है और कहती है कि सच में चैनफेंग, क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? तारीफ सुन के मुझे खुशी हुई। तो चैनफेंग घबरा के कहता है कि बिल्कुल, मैंने जो वर्ड कहा उसका मतलब यही है। और वो हंसने लगता है। तो उसे देखकर अंकल हान कहता है कि अफसोस, तुम हमेशा उसे बिगाड़ते हो। तभी चैनफेंग सिस्टर हान के हाथ को पकड़ के कहता है कि सीनियर सिस्टर, मुझे उम्मीद नहीं था कि आप इतने पावरफुल होंगे। बेम्बो माउंटेन वर्ल्डलेट में हमारे जाने के बाद प्लीज मुझे प्रोटेक्ट करना। तो सिस्टर हान कॉन्फिडेंटली कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। तो चैनफेंग कहता है कि शुक्रिया आपका, आपके लिए एक ड्रिंक टोस्ट करता हूँ। और वो अपनी वाइन को पीने लगता है। तो सिस्टर हान हंसती हुई कहती है कि गुड, अब तुम मेरे पीछे हो। और अंकल हान उन दोनों को देख के हंसते हुए सोचता है कि वो दोनों करीब आ रहे हैं। तो एक ही ड्रिंक पी के चैनफेंग का होश उड़ जाता है और उसका सर चकराने लगता है। तो सिस्टर हान कहती है कि चैनफेंग, तुमने एक ही घूंट में इतना ड्रिंक कर लिया है, तुम ठीक तो हो ना? तो चैनफेंग कहता है कि मैं ठीक हूँ। एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।